दोस्तों नमस्कार। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है वो लौट आया अब पुनर्जन्म। मृत्यु के बाद उसी परिवार में आत्मा के लौट आने की रहस्यमयी कथा। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। कथा इस प्रकार है। रात का समय था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। आकाश में तारे चुपचाप चमक रहे थे। शर्मा परिवार का घर भी शांत था, मगर उस शांति के भीतर एक गहरी बेचैनी छिपी थी। घर के बड़े बेटे अंकित की असमय मृत्यु अभी 6 महीने ही हुए थे। माँ की आंखों से आंसू सूखते ही नहीं थे और पिता हर शाम उसकी तस्वीर के सामने बैठकर घंटों चुप रहते थे। अंकित के जाने के बाद ऐसा लगता था कि मानो घर की हंसी किसी अजनबी दुनिया में छुप गई हो। छोटा भाई रोहन हर रात अपने कमरे में जाकर रो रो कर सोता था। जिसने बचपन से उसे साथी की तरह देखा था, वो अचानक उसे छोड़ कैसे चला गया। शोक का बोझ पूरे घर पर था, पर वक्त का नियम है, चलना ही पड़ता है। और ठीक इसी दौर में एक नई खबर आई। घर में जल्द ही किसी नए सदस्य का आगमन होने वाला था। अद्भुत सपने की शुरुआत। अंकित की माँ सविता को गर्भ आने के बाद अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में अंकित सफ़ेद कपड़ों में, चेहरे पर चमक, हाथ में गुलाबी कंबल और धीमे सुर में कहता, माँ मुझे ठंड लग रही है, मुझे गोद में ले लो। सविता सहम कर आंखें खोल देती। सपना यहीं समाप्त नहीं होता। अगले ही दिन घर के मंदिर में लगे अंकित की फोटो पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। पिताजी ने भी कई बार महसूस किया, फोटो की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही हों। रोहन रात को जलते कमरे में भी कह देता, भैया फिर आ रहे हो क्या। घर में अक्सर चुप्पी गहरी हो जाती, मगर उसी चुप्पी में कहीं अदृश्य रूप से कोई मौजूद था। जन्म जैसे कोई लौट कर आया हो। समय बीता और आखिर वो दिन आ गया। घड़ी में रात के ठीक वही 1:35 जिस समय अंकित ने अंतिम सांस ली थी। सविता ने बेटे को जन्म दिया। बच्चे का नाम लेते ही पूरा कमरा दिव्य खुशबू और हल्के प्रकाश से भर गया। डॉक्टरों ने इसे संयोग कहा, पर सविता के दिल में विश्वास की लौ जगने लगी। यह मेरा अंकित है, वापस आ गया। पिता ने बच्चे का नाम रखा आरब, पर रोहन उसे हमेशा भैया ही बुलाता था। जैसे जैसे आरब बड़ा हुआ, कुछ बातें सबको चौंकाने लगी। उसकी हंसी, चाल, आंखें सब बिल्कुल अंकित की तरह। पहली बार बोलते ही उसने कहा, रानी, रोहन का बिग नेम। उसने अपनी दादी को देखते ही कहा, दादी वही दाल बनाओ जो मैं पहले कहता था। सब सन्न रह गए। सविता की आंखें गर्व और आश्चर्य से भर आईं। पिता की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या सच में वो अंकित लौट आया था। पुरानी यादों का लौटना। आरब 3 साल का था जब एक दिन अचानक बोला, मेरी साइकिल कहाँ है, लाल वाली, वही जो बाहर के कमरे में रखता था। लेकिन सच तो यह था, अंकित की वही लाल साइकिल उसे मरने के बाद स्टोर रूम में बंद कर दी गई थी। दादी की आंखें फैल गईं। पिता ठिठक गए। माँ का दिल जोर से धड़कने लगा। आरब ने वही स्टोर रूम खोला, साइकिल के हैंडल पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा ना, वापस आ गया मैं। उसकी मासूमियत पर पहचानी मुस्कान को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अधूरा रिश्ता जो वापस खींच लाया। एक शाम माँ ने प्यार से पूछा, बेटा तुम वापस क्यों आए। आरब ने गंभीर होकर कहा, माँ आप बहुत रो रही थी, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ देता। इतना सरल, इतना गहरा उत्तर इस छोटे से बच्चे के मुंह से जैसे किसी अनंत उम्र की आत्मा बोल रही हो। उस पल सविता समझ गई,
माँ और बेटे का रिश्ता मृत्यु से भी नहीं टूट सकता। विज्ञान भी खोज रहा था प्रमाण। परिवार इस सदस्य को जिस गहराई से महसूस कर रहा था, वैसे ही डॉक्टरों ने पुनर्जन्म की परिघटना कहकर अध्ययन करने की कोशिश की। मगर कैसे मापें? माँ की आँखों की पहचान, बच्चे की यादों की सटीकता, रिश्तों की आत्मिक भाषा, यह विज्ञान के दायरे से बाहर था। नए जीवन का उद्देश्य। समय बदला, आरब बड़ा होता गया। पहले जहाँ घर में शोक था, अब हर कोने में मुस्कान और प्रकाश भर गया था। रोहन जो कभी तकिए से लिपट कर रोता था, अब अपने भैया को गोद में उठाकर खिलखिला देता था। आरब ने कहा, अब की बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी बातें ऐसे थी जैसे उसने अपनी माँ का हर आंसू समेटने की कसम खाई हो। सत्य जो शब्दों से नहीं, दिल से समझा जाता है। हर रात सविता उसे सीने से लगाकर एक ही प्रार्थना करती, हे ईश्वर, इस बार मेरा बच्चा मुझसे दूर मत करना। और तब आरब अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माँ के आंसू सुखाकर कह देता, माँ, मैं यहाँ ही हूँ, कभी कहीं नहीं जाऊँगा। उसके शब्दों में वह आत्मा झलकती थी जो इस घर की धड़कनों में पहले भी बसती थी और अब फिर लौट आई थी, एक नई मुस्कान लेकर। समापन। हाथों की लकीरें बदल जाती हैं, पर दिल के रिश्ते नहीं। मृत्यु सिर्फ एक विराम है, कहानी का अंत नहीं। जहाँ प्रेम गहरा होता है, जहाँ किसी माँ की गोद खाली रह जाती है, जहाँ भाई की आंखें इंतजार करती हैं, आत्मा फिर लौटती है। क्योंकि प्रेम जन्म और मृत्यु से परे है, आत्मा अमर है, संबंध पिछले कर्मों की डोर है। और यही सत्य इस कहानी में उजला सा खिलता है। वो लौटा उस प्यार को पूरा करने जो अधूरा रह गया था। तो दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।